तो ये सब सुख है, आनंद है। आज गंगा दशहरा का पावन दिवस है। रसिक जनों से और हमारे आचार्य चरणों से श्री गंगा जी की भी निकुंज में स्थिति है, ऐसा श्रवण किया गया। देवी भागवत में भी कथा आती है कि श्री गंगा जी जो हैं ये श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज, अब जैसे यमुना जी का तो निकुंज में भाव सब लोग सुनते हैं, पर गंगा जी को अधिकतर सार्वजनिक रूप से देखा जाता है कि वो जटाशंकरी हैं, वो जाह्नवी हैं, वो सुरसरी हैं, वो गंगा हैं। गंगा जी में प्रवेश सार्वजनिक रूप से, विदेश तक चर्चा गंगा जी की होती है। यमुना जी की यमुना जी में ज्यादातर प्रवेश निकुंज उपासकों का है, और यमुना जी के भाव में ज्यादातर निकुंज वाले ही जाते हैं, पर गंगा जी का निकुंज में प्रवेश इतना ज्यादा नहीं बताया जाता। पर ऐसा नहीं है। देवी भागवत की कथा है और हमने पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी से भी सुनी कि श्री गंगा जी भी निकुंज में बहुत विशेष स्थान रखती हैं। निकुंज मतलब हम वृंदावन वासियों का जो प्रेम भाव है, प्रेम भक्ति है। तो कहमें कि एक बार श्री गोलोक धाम या फिर कहो निज वृंदावन, निज वृंदावन में शरद पूर्णिमा की चंद्रमा और रास बिहार, वो तो नित्य रास होता है वृंदावन में, तो नित्य पूर्णिमा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वहां पर श्री शुकाचार्य जी ने ही ये भाव प्रस्तुत कर दिया कि एक रात्रि तक रास नहीं हुआ, अनेक रात्रियों तक रास हुआ। वो अनेक रात्रि वो अभी तक चली रही हैं। हर रात्रि में रास होता है वृंदावन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो रास बिहार हुआ, और रास बिहार का दर्शन करने के लिए रास में प्रवेश सबको नहीं है, पर दर्शन करने के लिए देवता आते हैं, और फिर रास भूमि से बाहर खड़े खड़े ही नृत्य करते हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी, चंद्र, सूर्य, वरुण, ये सब आते हैं, पर रास में अंदर नहीं आते, बाहर ही से बस देखते रहते हैं। हमारे स्वयं दाऊ दादा यहाँ गिरिराज जी में एक स्थान है लुक लुक दाऊ जी, थोड़ा ने आगे जाओगे तो वहां एक स्थान है लुक लुक दाऊ जी। वहां को ऐसा भाव है कि रास बिहार ठाकुर जी कर रहे हैं वृंदावन में, और श्री दाऊ जी कहाँ हैं? बोले यहाँ गिरिराज जी में ओट में बैठ करके देख रहे हैं रास को, यहीं से दर्शन कर रहे हैं। बोले जा क्यों नहीं रहे रास में? बोले अरे श्री जी हैं, किशोरी जी हैं, अब नाते से तो हमारी बहू लगेंगी, अब हम जेठ हैं, हम चले गए तो फिर घूंघट कर लेंगी, संकोच होएगा ब्रज के भाव में। तो यहाँ हमारे श्री दाऊ दादा यहीं बैठे हैं। गिरिराज जी में भीतर वाली परिक्रमा लगाओगे तो मिलेंगे लुक लुक दाऊ जी। तो रास में सबका प्रवेश नहीं है, पर दर्शन करने सब आते हैं। और जब रास का विश्राम होता है तब ठाकुर जी सबसे मिलते भी हैं, और भैया इंद्र ठीक चल लो, तेरो काम धंधो सब बढ़िया, मिले सब बनते। तो आज सब देवी देवता बोले कि हम ठाकुर जी को कुछ प्रस्तुत करेंगे, और सब अपनी अपनी तैयारी करके आए। कोई नृत्य तैयार करके आयो, कोई गायन तैयार करके आयो, कोई वादन तैयार करके आयो। सब ने अपने अपने भाव सुनाए। प्रिया प्रियतम सेज पर बैठ करके सबके भाव सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत कियो, इंद्र ने प्रस्तुत कियो, वरुण ने प्रस्तुत कियो, सूर्य चंद्र ने प्रस्तुत कियो। लेकिन इन देवतान में भी जो महादेव हैं ये तो छके रहते हैं प्रिया प्रियतम के निकुंज भाव में। जब महादेव की बारी आई तो महादेव को तो सजल नेत्र, और बस दूर से निहार रहे हैं प्रिया प्रियतम को। ठाकुर जी बोले श्री जी अब नेक सावधानी से बैठियो, महादेव आए हैं। और जैसे ही महादेव सामने आए, सन्मुख आए, हाथ में वीणा लेकर के, और महादेव वीणा का वादन कर रहे हैं और मधुर स्वर में गा रहे हैं। महादेव के उस गायन को सुनकर के ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, ऐसा प्रेम प्रवाह हुआ कि श्री ठाकुर जी महादेव को नहीं देख रहे, प्रिया जी को देख रहे हैं, और श्री श्री जी ठाकुर जी को देख रहे हैं।
अरे साक्षात संस्कृत के शब्द प्रकट होते हैं महादेव के डमरू से। महादेव सामान्य नहीं है। सार्वजनिक रूप में महादेव को भी अलग दृष्टि से देखा जाता। हमारी वृंदावन दृष्टि में महादेव अलग हैं। जैसे ही महादेव ने उस रस का प्रवाह किया, आहा, दोनों चैतन्य प्रिया प्रियतम एक दूसरे में विलीन होते चले गए। और विलीन होते ही प्रेम की अवस्था जब उत्ताल उर्मियों को स्पर्श करती है तो रस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आप सब लोग प्रेम की उस अवस्था में नहीं पहुंचते, इसलिए हमारा शरीर रहता है पर नेत्रों से अश्रु आते हैं। लेकिन ऐसा सुना गया है कि जब प्रेम की भाव जब अपनी स्थिति को पार कर जाते हैं तो प्रेमी का जो शरीर है वो जल निमग्न हो जाता है। जल निमग्न हो रहे थे द्वारिकाधीश, लेकिन मध्य में आकर के नारद जी ने रोक दिया, इसलिए जगन्नाथ बन गए। नहीं तो जल प्रवाह हो जाता द्वारिका में। आज महादेव के स्वर को सुनकर के प्रिया प्रियतम दोनों एक दूसरे में विलीन होकर के प्रेम की उत्ताल उर्मियों को पार कर गए और जल निमग्न हो गए, जल स्वरूप धारण कर लिया। पूरे निज वृंदावन में जल ही जल है, जहां तक दृष्टि जा रही है जल। और ये देखकर के सब सहचरियां, सखियां, गोपियां सब व्याकुल हो गई। प्रिया प्रियतम दोनों जल रूप हो गए। और महादेव अपना गायन कर, कौन रोके उनको जाकर के? वही प्रेम की चरम अवस्था जब प्रिया प्रियतम की प्रकट हुई और वे एक दूसरे में विलीन होकर के जल प्रवाहित हुए, तभी निज वृंदावन गोलोक में जो जल प्रकट हुआ वही है गंगा। वो गंगा है। ललिता जी और विशाखा जी ने जाकर के महादेव को प्रार्थना की, बोले आपसे विनती है, आप अपने स्वर को विश्राम दें। हमारे प्रिया प्रियतम की नित्य केली ही हमारा सुख है। और वे जल निमग्न हो गए। तब महादेव ने अपने स्वर को विश्राम दिया और ठाकुर जी और प्रिया जी अपने पुनः व्यवस्थित रूप में प्रकट हो गए। लेकिन प्रिया प्रियतम का वो जल निमग्न स्वरूप जो है गंगा, ठाकुर जी को स्मृति हो गई कि महादेव ने कभी गाया था और तब हम जल निमग्न हुए थे। तो उस स्वरूप को भी एक रूप में याद रखने के लिए ठाकुर जी स्मृति के रूप में एक सहचरी भाव से निकुंज में रखते हैं, गंगा सहचरी, गंगा सखी। हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, इतनी सीधी हैं, भूल जामे जो लीला भई वाकू कभी कभी भूल जामे कि कहा भयो, कभी जल निमग्न भये, कभी जलाशय बन गए, ये भूल गई वो। और एक दिन श्याम सुंदर अपने सेज पर बैठे और वो जो गंगा सखी बनकर के आई थी, गंगा गोपी जो प्रकट हुई थी, वो सहज भाव में उनके अंदर तो दोनों रूप हैं, श्री ठाकुर जी का भी है, किशोरी जी का भी है। एक दिन ठाकुर जी के बगल में जाकर के वो विराजमान हो गए। और इस भाव को जब किशोरी जी ने देखा तो किशोरी जी के मन में तनिक सी एक भाव आए ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी से कहने लगी, ये कौन है आपके बगल में बैठी है? ठाकुर जी बोले, श्री जी आप बड़ी भोरी हो, भूल गई। एक दिन रास भयो, महादेव ने जब स्वर गाए तो हम जल निमग्न है गए, दोनों प्रेम की अवस्था पार कर गए। वही जल को मैंने सहचरी बना दियो, उस सहचरी ही विराज गई। लेकिन प्रिया जी के चित्त में तनिक सी भी बात आती है ना कि ये क्यों? ठाकुर जी को फिर लगे कि ये अगर प्रिय नहीं है तो फिर याकू यहां से अंतर ध्यान करो। तब ठाकुर जी ने गंगा जी से कही कि अब आप निकुंज से प्रस्थान करो, क्योंकि श्री जी को तनिक मन में संकोच है कि आप बगल में बैठ गए। गंगा जी बोली, हमसे अपराध है क्यों, अब क्या करें? बोले, अब आप एक काम करो, हमारे अंगुष्ठ के नख में विराज जाओ। तभी वो गंगा सहचरी, गंगा सहेली ठाकुर जी के अंगुष्ठ के नख में जाके विराज गए। और जब वामन अवतार हुआ, ठाकुर जी नित्य वृंदावन से जाते हैं अवतार लेकर के, और जब वामन अवतार हुआ 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तभी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के
चरण कमलों में जल प्रवाह। अब मन में भाव आता है कि जब 2 पग से तीनों लोक नाप लिए तो इतनो जल ब्रह्मा जी कहां से लाए होंगे कि जल ठाकुर जी के चरणन में डारो हो। तो कहते हैं ठाकुर जी के नख भेदन से ही ब्रह्मलोक का भेदन हुआ और वहां से प्रवाहित हुई गंगा जी। तो बोले नख में जो गंगा सहचरी विराजमान थी वही गंगा बन करके आई। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण करी, जब कमंडल से प्रकट हुई तो सुरसरी कहलाई, कमंडल से निकल करके महादेव की जटा में आई तो जटा शंकरी कहलाई, और जटाओं से प्रवाहित होकर के जब हिमालय पर आई तो भगीरथी कहलाई, और भगीरथी के बाद फिर उनके अनेक जाह्नवी नाम पड़े, अलकनंदा नाम पड़े और अंत में गंगा नाम हुआ। तो गंगा जी कौन है? यमुना जी तो श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज विलास का श्रम जल हैं, लेकिन गंगा जी तो स्वयं श्री प्रिया प्रियतम के मिलित स्वरूप से ही प्रकट हुई हैं। ऐसी कथा देवी भागवत में आती है कि श्री गंगा जी प्रिया प्रियतम का मिलित स्वरूप हैं, वो एक ही स्वरूप हैं। लेकिन सार्वभौम रूप से, सार्वजनिक रूप से गंगा जी को जगत पावनी, जगत मैया आदि आदि नामों से फिर उनको कह दिया गया, लेकिन अंतरंग भाव से वे भी निकुंज की एक सहचरी हैं। ऐसी गंगा सहचरी की जय हो, उनको बारंबार प्रणाम हो।